हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो आज की वीडियो में स्पेशल क्या है दोस्तों? आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि मैं आपके लिए लाया हूँ 50 एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ साइंस, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। तो ये जो 50 एमसीक्यूज हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो ये टेस्ट करने के लिए है कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो समझ है इस चैप्टर को लेके वो बहुत ही शानदार है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए सीधा चलते हैं और बात करते हैं उन 50 एमसीक्यूज की जो आपके लिए तैयार किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है, विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म सेल? किस साइंटिस्ट ने जो है सेल टर्म को इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन लिवनहॉक, लुईस पास्चर या चार्ल्स डार्विन ने? तो जो सेल टर्म की जो डेफिनेशन दी थी वो कहा था रॉबर्ट हुक ने। सेकंड, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल? सेल के अंदर जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या वैक्यूल? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। थर्ड इज, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अ सेल? सेल के अंदर वो कौन सी चीज है जो सारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करती है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट? करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। फोर्थ, विच व्हाट हेल्प्स प्लांट सेल मेक देयर ओन फूड? वो क्या चीज है जो प्लांट सेल को अपना खाना बनाने में मदद करती है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया? तो वो चीज है क्लोरोप्लास्ट। फिफ्थ, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड एंड केक मेकिंग? तो केक बनाने के लिए और ब्रेड के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? लैक्टोबैसिलस, ये तो दही के लिए इस्तेमाल होता है। स्पिरुलिना, ये एल्गी के लिए एल्गी होता है। यीस्ट और अमीबा, तो करेक्ट आंसर है सी, यीस्ट। सिक्स्थ इज, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट? प्लांट सेल का वो कौन सा हिस्सा है जो उसको शेप देता है और सपोर्ट देता है? साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल या न्यूक्लियस? तो जो सेल वॉल है वो इसको शेप देता है और सपोर्ट करता है। राइजोबियम लिव्स इन, राइजोबियम कहाँ रहते हैं? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, लेग्यूम रूट नूडल नोड्यूल्स, स्टोमक की लाइनिंग में या इनसाइड ब्लड सेल्स? तो जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपके दालें वगैरह, उन जिनको हम लेग्यूम प्लांट बोलते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में ये आपको दिखते हैं। एट, विच इज फाउंड इन एनिमल सेल्स? इनमें से कौन सा एनिमल सेल में नहीं मिलता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं मिलता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वो चीज है जो खाना बनाने में मदद करती है और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हॉट स्प्रिंग्स? जो गर्म चश्मों में पैदा होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? गर्म चश्मा मतलब धरती में से गर्म पानी का एक सोर्स है ये, जहाँ से गर्म पानी निकलता है। दैट इज कॉल्ड हॉट स्प्रिंग। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको कहते हैं बैक्टीरिया, थर्मोफाइल, फन फंगी या प्रोटोजोआ? तो क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड है और हॉट को हम थर्मल भी बोलते हैं, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि हम उनको कहते हैं थर्मोफाइल। 10, which part of the plant cell stores water and nutrient? प्लांट सेल का वो कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या वैक्यूल? तो आपको पता है बड़ा बड़ा जो एक हिस्सा होता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं, उसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, वैक्यूल। 11th इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये जो बाहर का ये जो गार्ड है, store food, control activities, control entry and exit of substances या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? तो इसका काम होता है गार्ड की तरह एंट्री और एग्जिट पे ध्यान रखना, कौन सा सामान अंदर जा रहा है और क्या चीज बाहर आ रही है। 12th इज, व्हाट डज यीस्ट रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? तो जब यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करती है उस वक्त वो कौन सी गैस रिलीज करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या शुगर? तो वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड। 13, who built a simple microscope and observed bacteria? Charles Darwin, Anthony van Leeuwenhoek, Newton या Galileo? Correct answer is B, Anthony van Leeuwenhoek. 14,
विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, कर्ड की फॉर्मेशन में यीस्ट, अमीबा, लैक्टोबैसिलस या क्लोरेला। करेक्ट आंसर इज लैक्टोबैसिलस। 15th इज विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑयल स्पिल, जो पानी पे ये जो ऑयल फैल जाता है उसको क्लीन करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है? वायरस, राइजोबियम, स्पेशल बैक्टीरिया या यीस्ट। इसके लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया डेवलप किया गया था। 16 द लार्जेस्ट नॉन सिंगल सेल, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल क्या है? हैन एग, अमीबा एग, ऑस्ट्रिच एग यॉक या पेरिनिशियम। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है और उसके अंदर अंदर जो येलो कलर की जर्दी होती है दोस्तों, दिस इज सिंगल लार्जेस्ट सिंगल सेल इन द वर्ल्ड। फोल्ड स्कोप क्या है? टेलीस्कोप है, टाइप ऑफ माइक्रोब है, फोल्डेबल माइक्रोस्कोप है या लैब है? तो क्योंकि ये फोल्ड से रिलेटेड है, ये एक माइक्रोस्कोप है जो फोल्डेबल है। करेक्ट आंसर इज सी। 18th इज व्हाट इज द शेप ऑफ अ चीक सेल? अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने जब बुक में देखा था तो चीक सेल किस तरीके से थे, वो कुछ इस तरीके से थे। स्पिंडल, लॉन्ग एंड ब्रांच, इरेगुलर एंड राउंड या ट्यूब शेप। तो वो इरेगुलर थे या राउंड थे। 19th इज विच सेल हैज अ न्यूक्लियोइड इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस? कौन सा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है? एनिमल, प्लांट, बैक्टीरियल या फंगल? तो जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। 20th, स्पिरुलिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पिरुलिना क्या है? वायरस है, फंगस है, एल्गी है या बैक्टीरिया है? तो ये एक तरीके का एल्गी है और ये एक सुपर फूड है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में विश्वास रखते हैं वो इसको काफी हद तक ले हैं। 21st इज द लिक्विड इनसाइड सेल इज नोन एज, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा या एंजाइम, इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। 22nd, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली, वायरस कब पैदा होते हैं या कहाँ पैदा होता है? इन वाटर, इनसाइड होस्ट सेल यानी किसी और सेल के अंदर, इन सनलाइट या इन सॉइल। तो वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर ही पैदा हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। 23rd इज विच पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में इनमें से क्या नहीं होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोइड? अब उसमें न्यूक्लियोइड होता है इसलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। 24th इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजफुल इन कंपोस्टिंग आर, कंपोस्टिंग मीन्स क्रिएटिंग नेचुरल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जिन वेस्ट मटेरियल को हम दबा देते हैं और वो कंपोस्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है कंपोस्टिंग के लिए? बैक्टीरिया एंड फंगी, अमीबा एंड वायरस, वर्म्स एंड फ्रॉग या एल्गी एंड इंसेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया एंड फंगी। 25th इज इन अनियन सेल्स द रेक्टेंगुलर शेप सीन आर, जब हमने अनियन सेल का माइक्रोस्कोपिक वर्जन देखा था तो उसमें ये जो हमें दिखाई दे रहा था इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप, ये क्या था? ये सेल वॉल थी, वैक्यूल था, न्यूक्लियोइड था या फोर्सकोप थे? तो ये एक्चुअल में सेल वॉल। 26th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो एक ही सिंगल सेल से बना हुआ हो? मशरूम, पैरामीशियम, ब्रेड का मोल्ड या ह्यूमन? तो पैरामीशियम इज एक्चुअली अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। 27th इज विच कंपोनेंट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये सिर्फ प्लांट्स में है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में है। सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोइड? तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल में आपको दिखाई देगी। 28th इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन ऑफ इडली बैटर? इडली बैटर की जो फर्मेंटेशन होती है जिसमें वो फूल जाता है, इडली का बैटर, वो किसकी मदद से होता है? वायरस, लैक्टोबैसिलस, एल्गी या मोल्ड? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस की मदद से। 29th इज व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से खाना बनाता है प्लांट, वो क्या है? हेमोग्लोबिन, ये इंसानों में मिलता है। मेलेनिन, ये स्किन का कलर डिसाइड करता है। क्लोरोफिल या साइटोप्लाज्म? तो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। 30th is what happens to lime water when carbon dioxide is passed through it? लाइम वाटर के अंदर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करोगे तो वो सफेद रंग का दूध जैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्न्स रेड, टर्न्स मिल्की, इवेपोरेट्स, बिकम थिक। करेक्ट आंसर इज टर्न्स मिल्की। 31st, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करते, कंपोस्टिंग करते हैं?
फ्यूल प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई या फोटोसिंथेसिस इन एनिमल। तो ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस एनिमल में नहीं होता है, ये प्लांट्स में होता है। तो द ऑप्शन इज डी, फोटोसिंथेसिस एनिमल। 32, which process is shown when yeast inflates a balloon? अगर आप किसी बलून को यीस्ट की मदद से फुलाना चाहो तो प्रोसेस क्या है? डिकम्पोजिशन है, फोटोसिंथेसिस है, फर्मेंटेशन है या इवेपोरेशन है? तो यीस्ट क्या करता है? वो सिर्फ फर्मेंटेशन करना जानता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फर्मेंटेशन। 33rd इज व्हाट गिव्स शेप टू अ प्लांट सेल। प्लांट सेल को शेप देने वाला क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ये तो लिक्विड होता है जो अंदर है। न्यूक्लियस, ये भी अंदर मिलता है। सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट, तो करेक्ट आंसर है सेल वॉल। 34th इज हाउ मेनी सेल्स डज अमीबा हैव। अमीबा कितने सेल्स का बना होता है? तो अमीबा दोस्तों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए कितने सेल से बनता है? 1। 35, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेल विजिबल इन अनियन पील अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब हमने अनियन के पील को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था तो हमें इसमें क्या क्या दिखाई दिया था? सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, सीलिया एंड फ्लैगेला या एंजाइम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें सिर्फ दो ही पार्ट दिखाई दिए थे, एक ये बाहर का पोर्शन और एक है इसके अंदर का पोर्शन। तो अंदर था साइटोप्लाज्म, बाहर था सेल वॉल। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। 36 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? हमने ऊपर डिस्कस किया है। स्टोर फूड, वाटर, डाइजेस्ट वेस्ट, कंट्रोल सेल या फिर ब्रेक शुगर। तो इसका काम होता है स्टोर फूड एंड वाटर। व्हाट आर सेल्स कंपेयर टू इन अ ब्रिक वॉल। अगर हम एक दीवार की बात करें जो ईंटों से बनी है तो फिर सेल किसके साथ कंपेयर किए गए हैं इस वॉल में? क्या वो मोटर से या कंपेयर किया गया है या सीमेंट से या ब्रिक से या पेंट से? तो सेल को कंपेयर किया गया है ब्रिक्स के साथ। जैसे ब्रिक्स एक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसका लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। 38, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज शेप्ड लाइक अ स्लीपर। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्लीपर की तरह इस तरीके से दिखाई देता है? तो अगर आपने बुक देखी होगी तो आपका जो अमीबा, पेरिमीशियम, राइजोबियम और क्लोरेला में जो है पैरामीशियम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 39th इज व्हाट डू रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम कंटेन। लेग्यूम के रूट नोड्यूल्स में आपको क्या मिलेगा? वाटर, राइजोबियम, शुगर या यीस्ट आपको मिलेगा वहां पे राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या होता है दोस्तों? ये प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर की, तो ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में, ताकि जो प्लांट्स है उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। 40th क्वेश्चन इज अ फोल्ड को कैन मैग्नीफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय। एक फोल्डस्कोप जो कि फोल्डेबल माइक्रोस्कोप होता है वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 400 टाइम्स या नॉट एट ऑल। तो वो 400 गुना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके दिखा सकता है। 41st इज व्हाट टर्न्स मिल्क सावर टू मेक कर्ड। तो क्या है वो? बॉइलिंग की वजह से जो है वो खट्टा होके दही में बदल जाता है, या बैक्टीरिया की वजह से या ठंड की वजह से या फंगी की वजह से? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। 42nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें से कौन सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है? स्पिरुलिना, एमीबा, यीस्ट या मोल्ड। तो एमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड होता है और ये एक प्रोटोजोआ होता है। 43rd, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल। ये सब जगह पाया जाता है, तो इट इज फाउंड एवरीवेयर। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। 44th इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू क्लीन वेस्ट वाटर इज। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी को साफ कर सकता है वो कौन है? वायरस है, एल्गी है, मोल्ड है या अमीबा? करेक्ट आंसर एल्गी जो है, इट हेल्प्स टू क्लीन वेस्ट वाटर। 45, व्हाट पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल्स ग्रोथ। कौन सा हिस्सा है सेल का जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन? तो न्यूक्लियस जो है वो इस काम में मदद करता है। 46 इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। तो अगर आपको याद हो मसल सेल आपको जो है इस तरीके से दिखाई दे रहे थे कुछ, तो ये स्पिंडल शेप में आपको दिखाई देते हैं। तो राउंड है, स्पिंडल शेप है, स्टार है या स्क्वायर? करेक्ट आंसर इज बी, स्पिंडल शेप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही चीज है जो खाना बनाने में मदद करती है। तो make protein, trap sunlight, digest food या absorb water। तो it traps sunlight and with the help of sunlight plants prepare their own food। 48 theory,
हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द एनवायरनमेंट? वो स्प्रेड करते हैं डिजीज को, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड डिकम्पोजिंग द वेस्ट। 49 विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन ऑल सेल्स? दुनिया के जितने भी सेल्स हैं उन सब में कौन सी चीज कॉमन है? क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियड या वैक्यूल? तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल सब तरीके से सेलों में मिलती है। 50th is which part of the cell is responsible for digestion of waste in higher cell? तो वो है लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल, तो उसको कहते हैं लाइसोसोम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से ही आते थे। अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब तो प्रॉब्लम हो ना कीजिए और बोलिए हेलो जैकट। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़।